हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज लेके आए हैं हम आपके लिए सेकेंड वीडियो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। चाहते हैं सेकेंड वीडियो की तरफ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट अपने 11th में पढ़ा होगा। ट्रेडिंग मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट ये रिलेटेड होता है फैक्ट्री से। सबसे पहली बात याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड होता है फैक्ट्री से। ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से। फर्स्ट था फैक्ट्री, सेकेंड था प्रोडक्शन प्रोसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। अब ये सब डिटेल्स में क्या होते हैं हम देखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट को फाइनल अकाउंट की भाषा में और एक नाम है, इसी को हम कह सकते हैं फैक्ट्री अकाउंट। इसी को हम क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री अकाउंट। बिकॉज फैक्ट्री अकाउंट के जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। और को डिटेल में देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट अपने 11th में पढ़ा होगा। नॉमिनल अकाउंट ये एक रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, सो एट दैट टाइम यू हैव टू फिल अप ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, so it is opened by the trading organization for the purpose to find out the gross profit और gross loss। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने पूरे साल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया या फिर हमारा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ऐसे प्रॉफिट के ऊपर अभी तक हमने टैक्स पे नहीं किया है। दैट्स वाई हमने वर्ड यूज करेंगे ग्रॉस। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। इट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इस अकाउंट के डेबिट साइड में हम सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ओके, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल डायरेक्ट इनकम्स आर रिकॉर्डेड। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके डेबिट साइड में होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, और क्रेडिट साइड में होंगे डायरेक्ट इनकम। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे डायरेक्ट इनकम। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी कंपेयर टू डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम। मतलब अगर इनकम वाली साइड कंपेयर टू डेबिट साइड से ज्यादा होगी, जैसे देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सपोज क्रेडिट साइड की टोटल है 12 रुपए और डेबिट साइड की टोटल है 4 रुपए। तो आपको पता है कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको? क्रेडिट साइड। तो इस घड़ी में हम उनको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगी कंपेयर टू डेबिट साइड के टक्कर में, तो उस चीज को हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, उसके अपोजिट देख लेते हैं अभी। सपोज अब उल्टा केस करते हैं। सपोज ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अब इस बार डेबिट साइड है 25 रुपीज की टोटल है पूरी, और क्रेडिट साइड की टोटल है सिर्फ 5 रुपीज सपोज। तो इसमें डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो इस केस में हम कहेंगे ग्रॉस लॉस। ओके, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, सो एट दैट टाइम वी हैव टू से इट्स अ ग्रॉस लॉस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे और मैंने टेबल बनाए, उसके थ्रू आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होता है वो भी हम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। आगे देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, उसके नीचे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके सम में वो ग्रॉस प्रॉफिट आए या फिर ग्रॉस लॉस आए, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, आई होप ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा कि ये होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग चेकआउट कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आते हैं, वो सब हम बारीकी से देखेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद द फैक्ट्री, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहली चीज आती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि लास्ट ईयर में बचा हुआ आपका जो भी असेट्स होता है, जैसे हम फेंक नहीं देते, जैसे अभी बहुत सारे शॉप्स में लास्ट ईयर के बहुत सारे फटाके होते हैं, बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं, वो लोग वो फेंकते नहीं है, नेक्स्ट ईयर उसको रीयूज करते हैं, तो दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स द स्टॉक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओके, मतलब अकाउंटिंग ईयर का सबसे पहला आपके पास जो भी अवेलेबल स्टॉक होगा उसी को हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। परचेस। परचेस मतलब क्या होता है, आप लोग कुछ चीजें खरीदोगे, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेस, सपोज हम परचेस करते हैं 100 रुपीज, हमने 100 रुपीज का माल परचेस किया। उसके बाद लेस, लेस मतलब होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, सपोज आपने 100 गुड्स परचेस किए पर उसमें से कुछ गुड्स डैमेज है या खराब है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो सपोज 100 में से अगर मैंने 20 गुड्स रिटर्न किए तो आउटर कॉलम में कितने आएंगे, 80। ओके, तो रिटर्न आउटवर्ड, याद रखिए बहुत लोगों को ये नाम में कंफ्यूजन होता है कि आउटवर्ड ये समझ में नहीं आता, तो याद रखिए आउट, आउट मतलब होता है माल बाहर जा रहा है, माल बाहर जा रहा है, तो आउट मीन्स माल बाहर जा रहा है। तो परचेस किया हुआ माल अगर आउट जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, परचेस मीन्स डेबिट, और आउट मतलब क्रेडिट, मतलब क्या जा रहा है, बाहर, तो उसे हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड। ओके, और रिटर्न आउटवर्ड को और एक नाम है, उसी को हम कहेंगे परचेस रिटर्न। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स होता है, सपोज आपकी फैक्ट्री है, हम पकड़ते हैं अंधेरी में, तो अंधेरी के फैक्ट्री में आपको माल लाने के लिए आपने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया होगा, जैसे टेम्पो। ओके, तो उसको आपने कुछ ना कुछ चार्जेस पे किए होंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। मतलब जो भी रॉ मटेरियल लाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर किए, इट्स कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट है फ्रेट। फ्रेट भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो आप बोलोगे अभी कि ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड में और फ्रेट में डिफरेंस क्या होता है। कैरेज इनवर्ड हम तब बोलेंगे जब हमारा माल आया होगा रोड के थ्रू, मतलब हमने टेम्पो के लिए पे किया होगा, और फ्रेट हम तब पे करते हैं जब हमारा रॉ मटेरियल आया होता है रेलवे के थ्रू। ओके, तो याद रखिए कैरेज फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट वी हैव टू यूज फॉर द रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, कभी कभी आपका माल आता है शिप्स के थ्रू। ओके, तो उस टाइम हम यूज करेंगे डॉक चार्जेस, तो वी हैव टू पे सम चार्जेस, उस चार्जेस को हम बोलेंगे डॉक चार्जेस। ओके, तो फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कैरेज इनवर्ड मतलब जब आपका माल आएगा रोड के थ्रू, फ्रेट मतलब जब रेलवे के थ्रू आएंगे, और डॉक चार्जेस मतलब जब शिप के थ्रू आया और आपने कुछ चार्जेस पे किया। ओके, आई होप आपको ये तीनों चार्जेस अभी क्लियर होंगे, और ये तीनों चार्जेस रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटी। ओके, कस्टम ड्यूटी मतलब आपने कुछ माल सपोज फ्रेट के थ्रू आया या कुछ माल आपका डॉक चार्जेस के थ्रू आपने पे करके लाया, सो यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो उस टैक्स को बोलेंगे हम लोग कस्टम ड्यूटी। सो ड्यूटी मतलब वो काम करना नहीं होता, ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। ओके, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट आते हैं वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग
वेजेस। सपोज अभी हमें फैक्ट्री में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है और काम करने के लिए हमें वर्कर अपॉइंट करने पड़ते हैं। ओके, तो वर्कर को हमें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वी हैव टू प्रोवाइड वेजेस टू देम। सो दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो वी हैव टू, वी कैन से दैट रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फिर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ये दोनों नाम एक साथ आते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। याद रखिए, जब भी वेजेस एंड सैलरीज एक साथ आएंगे तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि सबसे पहला वर्ड क्या आया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहला वर्ड क्या आया है, वेजेस। तो वेजेस कहाँ हम लोग पे करेंगे, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आती है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट मतलब होता है माल आपकी तरफ आया, हिंदी में या मराठी में हम उसको बोलेंगे आयात, आयात कर। सो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अगर माल हमारे फैक्ट्री में उतर रहा है, हमने अगर फॉरेन से मंगाया है, तो वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ चार्जेस, तो उसी को हम कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस। अगर आप ये सब नाम नोटिस करोगे तो इन सब का यूज होता है फैक्ट्री में। कोल आपको पता है कोयला, कोक मतलब एक मटेरियल होता है, फिर गैस होता है, मोटिव पावर मीन्स होता है ज्यादा वोल्टेज की पावर। ओके, जो आप घर में यूज करते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर अगर आप फैक्ट्री में अगर आपको बड़ी बड़ी मशीन चलानी है तो यू हैव टू यूज मोटिव पावर, वो हाई वोल्टेज की होती है। फिर ऑयल है, वाटर है, ग्रीस है, इन सब का यूज मशीन के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं, रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन। ये क्या होता है? सपोज आपने प्रोडक्ट निकाला है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सिंघम मूवी। आपने सिंघम मूवी देखी होगी। सिंघम मूवी साउथ में पहले बनी थी। ओके, उसके बाद रोहित शेट्टी ने राइट्स लेके बॉलीवुड में बनाई। ओके, मतलब हमने क्या किया, ओरिजिन से उनके राइट्स लेके हमने उसको यूज करके स्टोरी हमने यहाँ मूवी बनाई। ओके, तो जो आप यूज करने के बाद हमें उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। इट मीन रोहित शेट्टी ने उन डायरेक्टर को कुछ ना कुछ अमाउंट पे किए होंगे, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है राइट्स, रॉयल्टी मीन्स राइट्स। सो रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन मतलब आप हमारे जैसे कुछ ना कुछ यूज करने वाले हो तो आपको हमें कुछ प्रकार के फीस देनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको रॉयल्टी अभी क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, अभी फैक्ट्री में जब भी माल बनता है वो फिनिश गुड्स तो नहीं होता है, हमें उसको किसी ना किसी प्लास्टिक में या किसी ना किसी बॉक्स में पैक करना पड़ता है टेम्पररी बेसिस पे। ओके, तो वो भी हमारे लिए खर्चा है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री लाइटिंग और हीटिंग में। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग मतलब फैक्ट्री में आपने बहुत सारी लाइटिंग लगाई है, हीटिंग मतलब बहुत सारे आपको औजार गर्म करने पड़ेंगे, वो भी आपके लिए खर्चा है। ओके, वो भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर आता है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। आपने फैक्ट्री ली हो, वो अंधेरी हो, विले पार्ला हो, कहाँ भी हो, आपको उस जगह का या उस प्रीमाइसेस का आपको रेंट पे करना पड़ता है, तो वो भी आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैक्ट्री इंश्योरेंस के बारे में। फैक्ट्री में आप बहुत सारे माल बनाते होंगे, गुड्स बनाते होंगे, तो उस गुड्स को कुछ हो ना जाए, इसके लिए आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसका आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस आप निकालते हो, क्योंकि अगर कुछ माल जल जाए तो फैक्ट्री वाले आपको उसके पैसा रिटर्न दे देंगे। इट मीन्स लाइक इंश्योरेंस क्लेम। तो ये भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आई होप ये तीनों क्लियर होंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क्स मैनेजर सैलरी। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि यहाँ सैलरी वर्ड आ गया, सैलरी वर्ड यहाँ तो वेजेस आता है, तो ये कैसे आ गया? पर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग में वर्ड है वर्क्स। वर्क्स मतलब वर्क्स मैनेजर सैलरी। सपोज हमारे फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं, तो 50 वर्कर्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए या उन पर नजर रखने के लिए हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया है।
तो हम पर मंथ पे उनके कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं, ओके। बट अगर आप नोटिस करोगे तो वो वर्कर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में, मतलब निगरानी का रखेगा फैक्ट्री में ना, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ प्रकार की फीस पे करनी पड़ती है। तो दैट्स नोन एज वर्क्स मैनेजर सैलरी। आई होप डेबिट साइड आपको क्लियर होगी। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की तरफ। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब जो हम लोग डायरेक्ट सेल करने से हमें पैसे मिलते हैं उसको हम कहेंगे डायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहला इनकम है, मतलब जहां से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू या इनकम मिलता है उसको हम कहेंगे सेल्स। तो देखिए बाय सेल्स। अभी क्या होता है, सपोज हमने किसी को माल बेचा, अगर हमने किसी को माल बेचा 5000 का, ओके। 5000 में से सपोज हमने यहाँ से हमने अंधेरी से उसको विले पार्ले लेते जाते समय ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ इश्यू हो गया और कुछ माल खराब हो गया। तो सपोज 1000 रुपये का माल खराब हो गया, तो सामने वाला तो हमें रिटर्न करेगा। तो हमने माल कितने का भेजा था, 5000 का, रिटर्न कितना हुआ 1000। तो 5000 में से अगर 1000 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4000। कितना आएगा 4000, ओके। तो ये 1000 जो हमने माइनस किए इसको हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। मतलब जो हमने माल 5000 का सेल किया था उसमें से कुछ माल रिटर्न आ गया, ओके। उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब होता है इन का मतलब क्या होता है, माल अंदर आ रहा है। इन मतलब क्या, माल अंदर आ रहा है। अगर हम सेल्स करेंगे तो माल हमारा बाहर जाता है, रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इनवर्ड मतलब वो माल वापस आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड इनवर्ड। आई होप आपको समझा होगा। आगे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे बिजनेस से किसी भी कारण से गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जाएंगे तभी भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो पहले देख लेते हैं बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फायर मतलब आपके गुड्स थे, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो गया, इश्यूज हो गया, उसकी वजह से माल जल गया, तो जल गए तो आपके यहाँ से बिजनेस से गुड्स गए। फिर है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब आपने बिजनेस में कुछ सपोज प्रोडक्शन करके रखे थे, गुड्स चोरी हो गए, आपके यहाँ से गुड्स गए। फिर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सपोज आप बनाते हो सैनिटाइजर, अभी तो कोरोना भी चालू है, तो आपने क्या किया, सैनिटाइजर के कुछ पैक्स लोगों में बांट दिए फ्री में। तो आपने ये क्यों किया होगा, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, आई नो दैट, बट ये आपके बिजनेस से चले गए, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। नेक्स्ट है गुड लॉस इन एक्सीडेंट। आप यहां से सपोज नासिक जा रहे थे आपका माल डिलीवर करने के लिए, रास्ते में कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कुछ इश्यू हो गए, एक्सीडेंट में माल खराब हो गया, वो भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, माल खराब। सो ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है बाय गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, हमारे कोई पार्टनर हमारे गुड्स विड्रॉ करके लेके जाते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो वो भी हमारे गुड्स बिजनेस से चले गए। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है क्लोजिंग स्टॉक? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, ईयर के बिगिनिंग में आपके पास अवेलेबल जो होता है मटेरियल, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। अभी देखिए हम सेल्स करते हैं पूरे साल में, ऐसा कंफर्म नहीं होता कि आपका पूरा का पूरा माल बिक जाए, कुछ ना कुछ मार्क्स बोलते ना, कुछ ना कुछ माल बच ही जाता है। तो उस बचे हुए माल को या उस बचे हुए असेट्स को हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब बचा हुआ माल, और क्लोजिंग इसलिए वर्ड यूज किया है कि वो आपके यहाँ ईयर के एंडिंग में बचा हुआ होता है, ओके। सो ओपनिंग स्टॉक मीन्स ईयर के स्टार्टिंग में, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर के एंडिंग में आपके पास जो माल बचा होता है उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे जितने भी मैंने सब चीज़ें समझाई है। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर से जाते जाते एक बार मैं रिपीट कर दूंगा,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड होते हैं डायरेक्ट इनकम। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉक्स है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और बता देते हैं। ओके, देखिए ये है, मैंने एक डेमो बनाया आप सबके लिए। देखिए ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट वाले, और क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट इनकम। देखिए मैंने शो किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। ओके, अब एक लेते हैं, सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मैंने एक एग्जांपल के लिया परचेस। हमने परचेस कितने का किया था, 25,000 का। ओके, और सेल्स, ये हमारा डायरेक्ट इनकम है, सेल्स कितना है हमारा, 1 लाख। अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्रेंड की स्टोरी बताऊंगा। सपोज 2 फ्रेंड है, उन फ्रेंड को जाना है पिकनिक। एक फ्रेंड के पास पैसे ज़्यादा है और एक फ्रेंड के पास पैसे कम है। तो अभी कॉमन सेंस है, जिसके पास पैसे ज़्यादा है वही दूसरे को हेल्प करेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे 2 फ्रेंड है, देखिए परचेस और एक सेल्स। परचेज एक फ्रेंड है, उसके पास बेचारे के पास पैसे कितने हैं, 25,000, और सेल्स ये दूसरा फ्रेंड है, उसके पास पैसे कितने हैं, 1 लाख रुपीज़। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1,25,000 के टक्कर में बड़े हैं। तो अकाउंट की भाषा में हमें क्या करना है, जो भी बड़ी टोटल होती है वो हमें दोनों जगह लिखनी पड़ती है। देखिए मैंने इसको दोनों जगह लिख दी, 1 लाख यहाँ आ गए, 1 लाख यहाँ आ गए। तो अभी ये जो क्रेडिट वाला फ्रेंड है, क्रेडिट वाला फ्रेंड अपने डेबिट वाले फ्रेंड से पूछेगा कि तुम्हें कितने की जरूरत है जो मैं तुम्हें हेल्प करूं। तो उसने क्या कहा, देख भाई मेरे पास 25,000 ऑलरेडी है, तो मुझे ना जितने कम पड़ेंगे उतने की मदद कर। तो कितने कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे 1 लाख में से अगर 25,000 में माइनस करूंगा तो कितने की हेल्प करनी पड़ेगी उसको, 75,000 की। कितने की, 75,000 की। ओके, और ये हेल्प किसने की है, क्रेडिट वाले ने। किसने हेल्प की है, क्रेडिट वाले साइड ने। तो अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन, तो इनकम इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं उसको प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट ने आपको हेल्प की होगी तो उस हेल्प के सामने हमें लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। देखिए सेकेंड एग्जांपल, सपोज फिर से वो 2 फ्रेंड है कुछ सालों बाद। अब इस फ्रेंड के पास परचेस के पास कितने हैं, 2 लाख रुपीस, और सेल्स के पास कितने हैं, 1.5 लाख रुपए। तो अगर आप इस टाइम नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है, परचेस के पास। तो इस वक्त डेबिट साइड हेल्प करेगा किसको, क्रेडिट वाले को। ओके, तो डेबिट साइड ने क्रेडिट वाले को पूछा कि तुझे कितने की जरूरत है, तो उसने कहा मेरे पास 1.5 लाख तो ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ कितने की मदद चाहिए, 50,000। देखिए स्क्रीन के ऊपर 50,000। मैंने बोला ठीक है, मैं मदद करने के लिए रेडी हूं। तो अकाउंट का रूल क्या है, हम बड़ी टोटल दोनों जगह लिखेंगे। देखिए 2 लाख यहां भी लिखा मैंने, 2 लाख यहां भी। और जो हेल्प है किसने की है, डेबिट साइड ने। किसने की है, डेबिट साइड ने। और नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो डेबिट ने अगर हेल्प की होगी तो उस हेल्प के ग्रॉस के आगे वर्ड आएगा लॉस। ओके, तो वो बन जाएगा ग्रॉस लॉस। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर से एक बार मैं बताता हूं, अगर क्रेडिट ने मदद की है तो याद रखिए नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल क्या था, इनकम, मतलब वर्ड आएगा प्रॉफिट। और अगर डेबिट ने मदद की है तो वर्ड आएगा लॉस। ओके, और एक लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा, सपोज अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया, सब में आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो भागेंगे क्रॉस में। क्रॉस में कहां भागेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, और अगर ग्रॉस लॉस आया तो वो भागेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, प्रॉफिट आए वो भी क्रॉस में जाएगा, लॉस आए वो भी क्रॉस में जाएगा। आई होप आपको ये जो मैंने टेबल समझाया वो समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। फिलहाल के लिए बाय।